कि आपके यहाँ पर आने के बाद क्या परिवर्तन आया है कनाडा और भारत के रिलेशंस में? कि the way the government of Canada received the delegation, trade minister normally is not received by the prime minister. ये है कि प्राइम मिनिस्टर कार्ड ने खुद रिसीव किए हैं, shows the importance that Canada attaches to its relations with India. तो प्राइम मिनिस्टर रोज इन द पार्लियामेंट, ही सेड पोटेंशियल, उन्होंने बात की। और ये नहीं एक तो कौन से प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोले। या प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा कि जो मर्डर हुआ सरी में, उसके पीछे ये पोटेंशियल हो सकता है। उसके बाद ये सिचुएशन जो उन्होंने जो कंसर्न्स दिए, क्या वो खत्म हो गए या वो थे ही नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा क्लियर है, हम ऐसे चीज करते नहीं है। अगर कोई भी आदमी कभी भी गलती से अगर किया है तो अगर हमको प्रूफ मिल गया, हम ही एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट में। हम किसी के लिए वेट करने वाले नहीं है, हम वेट नहीं करने वाले कि कैनेडियंस हमको बोलेंगे। हम हर जगह कोऑपरेट करना चाहते थे, कोऑपरेट करने से काम सुधर जाती है। कनाडा में क्या हुआ, कनाडा कोऑपरेट नहीं करके बोला कि अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, हम बात करना बंद कर देंगे। अब बात अगर करना बंद कर दोगे तो कोऑपरेशन होगी कैसा? जब से कोऑपरेशन शुरू हो गई फिर से, आप देखिए क्या एक्शन हो रही है। सरी में क्या एक्शन हो रहा है, ब्रैम्पटन में क्या एक्शन, कितने ड्रग स्मगलिंग के केसेस पकड़ा जा रहे हैं, कितने एक्सटॉर्शन वाले, अभी पील पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट किया, कितने पकड़े जा रहे हैं। अब यही चाहते थे हम। जो बार बार ये आरोप लगते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेरेंस कर रही है कनाडा के अफेयर्स में, तो क्या कनाडा की गवर्नमेंट से की तरफ से भी ये एलिगेशन है कि नहीं है? बट उसमें क्या लिखा था, द CBKs आर अ थ्रेट टू कनाडा। जी, CBK कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जी। कोई उसको नहीं पढ़ रहा है। एक तो इंटेलिजेंस यूज करके देखिए किसको फायदा हो रहा है इसमें से। जब इंडिया और कनाडा बात नहीं करते हैं, किसको फायदा हो रहा है, और जब बात कर रहे हैं किसको फायदा हो रहा है। आप इंडियंस का क्या इमेज छोड़ना चाहते हैं इस देश में, कि लोग क्या सोचें इंडिया के बारे में, कि इंडियंस यहाँ पे ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, या यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, असैसिनेशंस दिखा रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर्स की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। क्या आप चाहते हो? तो मेरे को एक ही है कि कम्युनिटी खड़ा, आप ही का फ्यूचर है। मैं तो हाई कमिश्नर हूँ, 2-3 साल बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। हम इंडियंस इंडिया में बैठे रहेंगे, इंडिया में कुछ ये सब गंदगी नहीं हो रहा है, ये यहीं पे हो रहा है। और आप ही के बच्चे और आप ही के ग्रैंड चिल्ड्रन, उन्हीं को ही सफ़र करना पड़ेगा। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर आदरणीय पटनायक जी हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं, उनके साथ बातचीत होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। अभी भारत से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि आपके यहाँ पर आने के बाद क्या परिवर्तन आया है कनाडा और भारत के रिलेशंस में? परिवर्तन तो बहुत आया हुआ है। मेन हो गया कि दोनों के बीच में जो अभी समझौता होगी, ये दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो डेलीगेशंस आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने सारे कनाडा से मंत्रियां जो गए हुए हैं इंडिया से अभी मंत्रियां आ रहे हैं, सेक्रेटरीज आ रहे हैं, बड़े बड़े डेलीगेशन आ रहे हैं। इनफैक्ट ये जो डेलीगेशन अभी आई थी पीयूष गोयल के साथ, ये इंडिया से निकलते हुए सबसे बड़ी डेलीगेशन है, 112 बिजनेस पीपल। नाउ ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर अभी समझ में आ गया कि कनाडा के साथ बिजनेस रिलेशन करने में बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया। इतना इंटरेस्ट है कि हमें एक्चुअली रोकना पड़ा बहुत लोगों को, और टाइम के लिए बहुत लोगों को वीज़ा नहीं मिल पाया, बोल के नहीं आए, नहीं तो ये 150 से ऊपर हो जाता डेलीगेशन। और ये जो सारी डेलीगेशन आई थी, ऑल ऑफ देम वर डूइंग सो मेनी बायलैटरल डील्स कि मैं हैरान हो गया कि एक ही विजिट में, नॉर्मली 2-3 विजिट लगते हैं बिफोर यू कैन साइन अ बायलैटरल डील, एक ही विजिट में एटलीस्ट 20 कंपनी हुई से 112 में से जो कि डील साइन करके गए हैं। वाह! तो ये जो है ये बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज़ है कि द वे द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा रिसीव द डेलीगेशन। अब नॉर्मली एक नॉर्मल रिसीव होता है, एक ट्रेड मिनिस्टर आए हुए हैं, ट्रेड मिनिस्टर नॉर्मली इज नॉट रिसीव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये है कि प्राइम मिनिस्टर कार्ड ने खुद रिसीव किए हैं, शोज द इम्पोर्टेंस दैट कनाडा अटैचेस टू इट्स रिलेशंस विद इंडिया। तो ये जो सारे सिग्नल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिग्नलिंग होता है पॉलिटिकल क्लास का काम, कि सिग्नलिंग टू द बिजनेस पीपल, सिग्नलिंग टू इन्वेस्टर, सिग्नलिंग टू द कॉमन पीपल कि भाई आज के दिन हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशंस और स्ट्रांग हुए। दिस सिग्नलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अभी आपने कहा कि ये दोनों देश चाहते हैं कि हमारे ट्रेड रिलेशंस बने,
तो ये ट्रेड रिलेशंस क्यों बने, ये कनाडा की तरफ से क्या हो सकता है कि नाउ वी आर लीनिंग टुवर्ड्स इंडिया? देखिए, दुनिया में ग्रोथ कहाँ है? आज हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन। 20 साल में हमारा मिनिमम जो दुनिया के सब कैलकुलेशन के हिसाब से हम 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। इतना बड़ा मार्केट जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होगा, थर्ड लार्जेस्ट मार्केट होगा। यूएस सबसे नंबर 1 होगी, चाइना नंबर 2 काफ़ी सालों तक रहेगी, हम नंबर 3 होंगे, बट हम सबसे बड़ा मार्केट होंगे। कनाडा के लिए जब दुनिया भर देख रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, सारा जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया बनेगा। अ मार्केट विच शेयर्स द सेम वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या हो रहा था, आप मार्केट देखते थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या वैल्यूज आप शेयर करते हो नहीं करते हो। अभी दुनिया आफ्टर कोविड, आफ्टर द यूक्रेन वॉर, आफ्टर जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, समझ में आ गया कि मोर देन डीलिंग विद कंट्रीज whom you don't share values, you want to deal with countries whom you share the same values. What values? डेमोक्रेसी हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, जहाँ के सिस्टम आपके जैसा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कनाडा के लिए कि आपके यहाँ 3 मिलियन से ज़्यादा इंडो कैनेडियंस हैं हु आर लिविंग ब्रिज बिटवीन बोथ साइड्स। और आप अगर ब्रिज को यूज़ नहीं करेंगे, फिर आपका फ़ायदा क्या इतना बड़ा लिविंग ब्रिज रखने का? तो ये कनाडा समझ गई है कि ये लिविंग ब्रिज इज़ मोर यूटिलिटेरियन, मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम देन मेकिंग श्योर कि वो बहुत दूर है, हम डील नहीं कर सकते हैं। और देयर इज़ अ बिग इंटरेस्ट। दूसरा है कि प्राइम मिनिस्टर कार्नी खुद जब ब्रुकफील्ड में काम करते थे तो उन्होंने इंडिया डेस्क हैंडल किया था। इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने लेके गए थे। उनको समझ में आ गया कि इंडिया इज़ अ मार्केट जिसमें कनाडा कैन टेक एडवांटेज। और कनाडा के जितने रिसोर्सेस हैं, एनर्जी हो, एनर्जी में ऑयल एंड गैस हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, एलपीजी, एलएनजी हो, टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर हो, रिन्यूएबल्स हो, हर चीज़ में इंडिया इज़ अ बिग मार्केट और इंडिया हैज़ कोलैबोरेशन विद कनाडा। एग्री फूड्स हो, फर्टिलाइज़र हो, पल्सेस हो, कैनोला हो, कुछ भी देखिए, सब में बड़ा मार्केट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, मशीन लर्निंग देखिए, स्टूडेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ भी देखिए, सब में सबसे बड़ा इंडिया है इनका पार्टनर। इंडिया से देखिए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ते हैं। अमेरिका में इतना बड़ा पॉपुलेशन है अमेरिका, बट अमेरिका के स्टूडेंट में 350,000 स्टूडेंट्स स्टडी इन यूएस। कनाडा में 400,000 स्टूडेंट्स, 390,000 प्लस। आप सोचिए 40 मिलियन का कंट्री में 390,000 स्टूडेंट्स, वहाँ 350 मिलियन के में 35,000 जी। तो दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी डीप। मैं यहाँ आने से पहले मुझे पता नहीं था कि इतना डीप है, इसीलिए मुझे सबसे हैरानी हुई कि इतना डीप रिलेशनशिप इतने छोटे से रीज़न से क्यों गड़बड़ होगी। अच्छा, मैं इस पे भी चलूँगा, लेकिन इससे पहले ये कि अभी जो पीयूष गोयल जी के लीडरशिप में जो भी डेलीगेशन आई, जो समझौते, वो कौन कौन से फील्ड में ज़्यादा बातें हुई हैं जी? हर फील्ड में, बट मेनली मैं बताऊं फाइनेंस का था जी, बिकॉज वो सारे इन्वेस्टर से मिले, सारे पेंशन फंड से मिले, सारे बैंकों से मिले, बिकॉज बैंक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अगर आपका ट्रेड डबल करना है, आज 23 बिलियन है, उसको 50 बिलियन पहुंचाना है, US डॉलर की बात कर रहा हूँ, अगर डबल करना है तो बैंकों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बैंक इज़ द लुब्रिकेंट जी, वो सब डीलिंग्स में वो आएंगे। तो बैंकों के साथ बात करना, पेंशन फंड्स के साथ बात करना, इन्वेस्टर्स के साथ बात करना, दिस वाज द वन। दूसरा है सारे जो प्रोडक्ट्स में हम आज के दिन काफ़ी यहाँ बेचते हैं, जैसा हो गया टेक्सटाइल्स हो गया, लेदर हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, केमिकल्स हो गए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, डिफेंस में है, बाकी सब जो चीज़ें हैं उनके कंपनीज आए थे। बिकॉज जब सेपा हो जाएगी, सेपा में क्या, आज के दिन कोई टेक्सटाइल बेच रहा है इंडिया से यहाँ पे, उसको 12 से 18% की टैक्स लगती है। तो वो उसकी कंपटीशन में बांग्लादेश से या वियतनाम से या कोई और से उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके यहाँ टैक्स नहीं लगती है, बिकॉज वो GSP है उनके साथ, ग्लोबल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो हम अनकम्पिटिटिव हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हम बेच रहे हैं। सोचिए अगर हमें वो 12% हट गया, सोचिए हम कितना कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। डेफिनेटली। विद द फूड फार्मास्यूटिकल्स में आज के दिन हम 50% से ज़्यादा जेनेरिक ड्रग्स जो कनाडा में होते हैं वो सारे इंडिया से आते हैं। अब उसमें भी अगर आपका टैक्स हट गया, सोचिए कितना आएगा। केमिकल्स में, सारा इंडस्ट्रियल केमिकल्स में हम करते हैं। तो ये सब इंडस्ट्रीज आए थे, प्लस थर्ड कैटेगरी आए थे जो इंडस्ट्रीज अभी बढ़ने वाली हैं, न्यूक्लियर फील्ड में, एनर्जी में, एग्री फूड्स में, एवियोनिक्स में, डिफेंस में, एरोस्पेस में,
ये सब कंपनीज आए थे। तो ये आके यहाँ बातें कर रहे हैं एआई में। काफ़ी एक कंपनी तो एआई वाली कंपनी ने ऑलरेडी साइन कर ली है डील। सो ये सारे कंपनीज आए हैं। मेरा है कि इतना जो बन रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? अगर आज के दिन हम 23 बिलियन से 50 बिलियन जाएंगे, बहुत बड़ा रकम होता है। ये कौन फ़ायदा करेगा? बड़े कंपनियां करेंगे या हमारे कम्युनिटी करेगी? जी, मेरा बात बोलने का है कि मैं इसीलिए सबसे बात कर रहा हूँ कि मैं हर जगह देखा हूँ कि जब दोनों देश के बीच में गवर्नमेंट एक फ्रेमवर्क बना देती है, हमारे इंडियंस फ़ायदा उठाने में बड़ी देर करते हैं सब समय। तो मेरा इस समय की देर नहीं करके पहले से आप शुरू कर लो, पहले से हमसे बात कीजिए कहाँ हम क्या कर सकते हैं, स्किलिंग में क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं, मैन पावर सप्लाई में क्या कर सकते हैं, सामान में, सोलर में, विंड में, एनर्जी में, हर चीज़ में, लॉजिस्टिक्स में, हर चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो कहाँ पे इंडियन कम्युनिटी फ़ायदा ले सकती है? तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आपके लिसनर्स को बताएं कि किसी को भी कोई आइडिया है, किसी को भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना है, किसी को कोई नया चीज़ में काम करना है, अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो हम रेडी हैं। दैट्स ग्रेट। तो अभी मैं उस पीछे वाले सवाल पे जाना चाहूँगा। तो प्राइम मिनिस्टर रोज इन द पार्लियामेंट, ही सेड पोटेंशियल, उन्होंने बात की। और ये नहीं एक तो कौन से प्राइम मिनिस्टर? ये प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोले। या प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा कि हमें कुछ लगता है कि पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने जाहिर की कि जो मर्डर हुआ सरी में, उसके पीछे ये पोटेंशियल हो सकता है। उसके बाद अचानक रिलेशंस ख़राब हो गए और हम अनफॉर्चुनेटली डिप्लोमेटिक स्टाफ को जाना पड़ा। तो उसके बाद ये सिचुएशन जो उन्होंने जो कंसर्न्स दिए, क्या वो ख़त्म हो गए या वो थे ही नहीं? अब मैं उस पर ज़्यादा बोलूँगा कुछ नहीं, क्योंकि अभी केस चल रही है सरी में जी, जिसमें 4 इंडो कैनेडियन से जो कि इनकी इस केस चल रही है। तो केस जब उभर के आएगी तब सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो हमें उसमें कुछ बोलना नहीं। बट मेरा एक सिंपल बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा क्लियर है, हम ऐसे चीज़ करते नहीं है। अगर कोई भी आदमी कभी भी गलती से अगर किया है तो अगर हमको प्रूफ मिल गया, हम ही एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट में। हम किसी के लिए वेट करने वाले नहीं हैं। हम वेट नहीं करने वाले कि कैनेडियंस हमको बोलेंगे। हमें अगर पता चल गया कि कोई गलती से भी किया हो तो हम ही खुद ही एक्शन लेंगे। पर हम बड़े क्लियर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे एक्शन लेती ही नहीं है कभी भी। आप बाकी सोशल मीडिया में पढ़ सकते हैं, ट्रूडो। एक बात बताएं, आप देखिएगा कि यहाँ का जो प्रेस है कितना हर चीज़ निकाल देती है, छोटे से छोटे चीज़ प्रेस के फ्रंट पेज में पहुँच जाती है जी। अगर कोई भी प्रूफ होता है, 2.5 साल हो गए जब तक ट्रूडो ने बोला था, 2.5 साल से ज़्यादा हो गए जी। कोई भी एक भी श्रेड ऑफ एविडेंस होता है, ये ग्लोबल मेल के फ्रंट पेज में आ जाती है जी। अब इस 2.5 साल तक अगर कुछ आया नहीं है, अब आप समझ सकते हो उसका मतलब क्या है। अगर कोई भी एविडेंस होता है, कोई भी उठा के, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ सकता अगर एविडेंस है। यूएस में देखिए, उनके पास था कुछ बहुत, हम उनके साथ कोऑपरेट किए। अभी हम विकास गुप्ता को ढूंढ रहे हैं, अब मिल के कर रहे हैं काम। हमने लॉरेंस बिश्नोई की भाई को रिपैट्रिएट करके इंडिया ले गए, उसके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं। हम हर जगह कोऑपरेट करना चाहते थे, कोऑपरेट करने से काम सुधर जाती है। कनाडा में क्या हुआ, कनाडा कोऑपरेट नहीं करके बोला कि अगर हमारे साथ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है हम बात करना बंद कर देंगे। अब बात अगर करना बंद कर दोगे तो कोऑपरेशन होगी कैसा। अब जब से कोऑपरेशन शुरू हो गई, जब से हमारे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया आए थे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यहाँ आए हैं, जब से कोऑपरेशन शुरू हो गई फिर से आप देखिए क्या एक्शन हो रही है। सरी में क्या एक्शन हो रहा है, ब्रैम्पटन में क्या एक्शन, कितने ड्रग स्मगलिंग के केसेस पकड़ा जा रहे हैं, कितने एक्सटॉर्शन वाले, अभी पील पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट किया, कितने पकड़े जा रहे हैं। अब यही चाहते थे हम कि हमारे दोनों के बीच में कोऑपरेशन हो, ताकि हम कैनेडियंस को कनाडा में सेफ रखें, इंडियंस को इंडिया में सेफ रखें। ये जो बदमाशी कर रहे हैं हम दोनों के मुल्क के बीच में, इनको हम एलिमिनेट करें। तो ये जो डायस्पोरा का एक छोटा सा ग्रुप है जो बार बार ये आरोप लगते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेरेंस कर रही है कनाडा के अफेयर्स में, तो क्या कनाडा की गवर्नमेंट से की तरफ से भी ये एलिगेशन है कि नहीं है? देखिए, आज एक जो सीसीज की रिपोर्ट निकली थी जी, लेटेस्ट वाली रिपोर्ट, उसमें आप गौर से पढ़िएगा। यस।
ऊपर फ्रंट लाइन में लिखा था कि इंडिया इज़ वन ऑफ द परपेट्रेटर्स ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रांसनेशनल डिप्रेशन। जी। बट उसके नीचे कोई और बाकी कुछ नहीं लिखा था। बट उसमें क्या लिखा था? द CBKs आर अ थ्रेट टू कनाडा। जी। CBK, कैनेडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट। जी। कोई उसको नहीं पढ़ रहा है, ऊपर वाले खाली वो फ्रंट लाइन को पढ़ रहे हैं। आप गौर से हर चीज़ को गौर से पढ़िए। आप जर्नलिस्ट हो, आप रेडियो चलाते हो, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कम्युनिटी में भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कोई भी रिपोर्ट को गौर से पढ़िए। ये मत पढ़िए कि जो ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है उसको सब्सटेंशिएट होता है कि नहीं। मेरे जितने ग्लोब एंड मेल में मेरा एक रिपोर्ट निकला था जी, उसमें ऊपर में जो लिखा हुआ है मैंने कभी बताया नहीं था, बट उसको फ्रंट लाइन कर दिए। बट नीचे कहीं भी कोटेशन नहीं। मैंने जब ग्लोब एंड मेल को बोला कि आप कहीं तो, मैं आपने रिकॉर्ड किया था, मैं जो इंटरव्यू दिया था, कोटेशन तो कहीं दिखा दीजिए कि मैं कहीं बोला था। नो नो, दैट इज़ ओके, इट इज़ बिहाइंड अस नाउ। अब मेरा है कि हर इंडियन का क्या इम्पोर्टेंट होता है? मोस्ट इंडियंस, इंडिया हैज़ अ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी विच इज़ वेरी स्ट्रांग, एंड मोस्ट इंडियंस हु आर वर्किंग हियर, चाहे वो छोटे से छोटे नौकरी करें, चाहे वो प्रोफेसर की नौकरी करें, आर बेसिकली मोर इंटेलिजेंट देन द एवरेज पर्सन। मैं इतना ही बोलता हूँ आपके लिसनर्स को, थोड़ा इंटेलिजेंस यूज़ कीजिए कि क्या सचमुच हो रहा है। सोशल मीडिया पे मत जाइए। सोशल मीडिया में चले जाएंगे तो आपको कुछ दिखेगा, सब कुछ गलत दिखेगा। सोशल मीडिया में जितनी गंदगी है आज के दिन, अब क्या बताएं। तो आप इंटेलिजेंस यूज़ कीजिए, देखिए दो देशों में रिलेशनशिप इतना जो गहरा है, क्यों हम उसको ख़राब करने में क्यों लगे हुए हैं? किसको इसमें फ़ायदा है? एक तो इंटेलिजेंस यूज़ करके देखिए किसको फ़ायदा हो रहा है इसमें से। सही। कौन जब इंडिया और कनाडा बात नहीं करते हैं किसको फ़ायदा हो रहा है, और जब बात कर रहे हैं किसको फ़ायदा हो रहा है? जब बात कर रहे हैं तो हर आदमी को फ़ायदा होता है, जब बात नहीं करते हैं वो 10-15 आदमी उन्हीं को ही फ़ायदा होता है। जी। एक और सर कि हम टोरंटो से, वैंकूवर से दूर हैं, हमारे यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसको ज़रूरत पड़ती है काउंसलर सर्विसेज की। तो यहाँ पर जो सेंटर हमें मिला है वो उसकी सर्विसेज से वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। आई एग्री विथ यू एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। तो हम स्ट्रेंथन करने की उसकी कोशिश कर रहे हैं अभी। हमारे में होता है कि दुनिया में एजेंसीज 2-3 ही हैं जी, उन्हीं को ही देना पड़ता है, बिकॉज और कोई नहीं है जो कि कर सकता है। तो उन्हीं में से हम उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बेटर सर्विसेज दें, कि आप निगरानी रखें उनके ऊपर, और कुछ इश्यूज हों तो हमें कंप्लेन भेजिएगा और हम देखेंगे। बट हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम शुरू किए थे तब कैलगरी में इंडियंस की नंबर कम थी, यस, एल्बर्टा में। जी, अभी लास्ट 5-10 साल में बहुत बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि मैं खुद ही सरप्राइज होता हूँ जब भी आता हूँ कि इतने सारे बढ़ गए हैं कैसे। एंड ऑल प्रोफेशनल्स, ऑल टॉप ऑफ द लाइन पीपल। आप देखिए आईटी के तो मिनिमम 10 से 12 हज़ार उनके फैमिलीज के साथ अगर आएंगे, 10 से 12 हज़ार, उसका मतलब 50,000 लोग आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स। तो बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो हम वी विल लुक एट इट एंड वी विल ट्राई एंड स्ट्रेंथन दी कॉन्सुलर सर्विसेज दैट कैलगरी डज। हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को भेजेंगे, अपना कैपेसिटी यहाँ पे स्ट्रेंथन करेंगे ताकि ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ज़रूर हम करके देखेंगे। और आपका डियास्पोरा के लिए क्या मैसेज है सर? कुछ नहीं, मेरा डियास्पोरा के लिए एक ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, डियास्पोरा जितना स्ट्रांग हो इंडिया कनाडा रिलेशंस उतना स्ट्रांग होगा। डियास्पोरा को ये सोचना पड़ेगा कि जो आज के दिन जो सक्सेसफुल हुए हैं, यहाँ पे सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बहुत सक्सेसफुल इंडियन कम्युनिटी है। ये तो ऊपर जनरेशन की, आपका एक सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। आप इंडियंस का क्या इमेज छोड़ना चाहते हैं इस देश में? ऑफ अ हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, या कम्युनिटी जो गंदगी में करे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करे, बदमाशी करें? कौन सा इमेज आप चाहते हो कि लोग क्या सोचें इंडिया के बारे में, कि इंडियंस यहाँ पे ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, या यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, असैसिनेशंस दिखा रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर्स की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं? क्या आप चाहते हो? और आप ही में स्ट्रेंथ है, कम्युनिटी में ही स्ट्रेंथ है। कम्युनिटी अगर उनको अलाउ नहीं करेगी तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज कम्युनिटी चुप बैठती है, वो कर लेते जो करना है। तो मेरे को एक ही है कि कम्युनिटी खड़ा हो, आप ही का फ्यूचर है। मैं तो हाई कमिश्नर हूँ, 2-3 साल बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। हम इंडियंस इंडिया में बैठे रहेंगे, इंडिया में कुछ ये सब गंदगी नहीं हो रहा है, ये यहीं पे हो रहा है। और आप ही के बच्चे और आप ही के ग्रैंड चिल्ड्रन, उन्हीं को ही सफ़र करना पड़ेगा।
तो इसलिए मेरी एक ही विनती है इंडियन कम्युनिटी को, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाओ, धंधा ज़्यादा करो, पॉलिटिक्स में ज़्यादा जाओ, प्रोफेसर्स बनो, साइंटिस्ट बनो, बिकम स्ट्रांग एंड get rid of these people who are creating a bad image of India. उतना ही है मेरा. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much for joining us. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.